तो अग्निपथ की अग्नि परीक्षा दे रहा है देश, और इस तरीके से विरोध की तस्वीरें कल दिन भर लगातार सामने आई थी। एहतियात के तौर पर तमाम स्टेशंस को बिहार में बंद किया गया था। आज सुबह की शुरुआत जहानाबाद से हुई है। और इस वक्त हमारे साथ शिवांगी ठाकुर पटना से जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ राजू राज जुड़ गए हैं। इस वक्त वो गया में मौजूद हैं। सबसे पहले शिवांगी के पास चल रहे हैं। शिवांगी, क्या ताजा अपडेट है? सुबह सुबह जहानाबाद से एक तस्वीर आई जिसमें ट्रक फूंक दिया गया। देखिए राम, आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर से तस्वीरें कल की तरह ही देखने को मिल रही है, और जैसे ही सुबह हुआ है वैसे ही जगह जगह पर एक बार फिर से छात्रों का प्रदर्शन उग्र होते जा रहा है। जहानाबाद की तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कल भी हमने देखा कि जब सुबह की शुरुआत हुई तो सबसे पहले दानापुर और समस्तीपुर, ये वो इलाके हैं जहां पर ट्रेनों में आग लगा दी गई। लगातार रेलवे विभाग और रेलवे मंत्री जो है वो अपील कर रहे हैं कि कम से कम रेलवे की प्रॉपर्टीज को नुकसान ना पहुंचाया जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि प्रदर्शनकारी सरकार की बात और खासकर रेलवे मंत्री की बात सुनने के लिए तैयार है। वहीं आपको बता दें कि ऐसे कई इलाके हैं, चाहे वो चंपारण हो, बेगूसराय हो, सारण हो, इन सभी इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। देखिए, इंटरनेट के जरिए ही ये जानकारी दी जा रही है कि कहां पर इकट्ठा होना है और कैसे इस प्रदर्शन को और तेज करना है। इसलिए एहतियातन यहां पर प्रशासन ने इंटरनेट बंद कर दिया है इन इलाकों में। इसी के साथ साथ देखिए, बहुत सारी ट्रेनें रद्द हुई हैं, कई की समय जो है उसमें बदलाव किया गया है। और सबसे ज्यादा परेशानी, जैसा कि लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, आम लोगों को है। जो लोग यात्रा कर रहे हैं, मुश्किल उनके लिए है जो घर से निकल चुके हैं, ट्रेन में हैं, बीच रास्ते में हैं, और हर समय उनके दिमाग में यही घबराहट होती है कि कहीं उग्र भीड़ आए, प्रदर्शन करना ना शुरू कर दे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि राजनेताओं की अगर हम बात करें तो बिहार में जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगातार नेता इस प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपील करते भी नजर आ रहे हैं कि कम से कम उग्र ना हो, आम जनता को नुकसान ना पहुंचाया जाए। लेकिन यहाँ पर सरकारी संपत्ति के अलावा आम लोगों की जो निजी संपत्ति है उसको भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हमने खुद दानापुर में देखा था कि कैसे आम लोगों की गाड़ियों में आग लगा दिया गया, लूटपाट किया जा रहा है। यहाँ तक कि चाहे वो ट्रेन हो, चाहे आम लोगों को रोक रोक कर गाड़ी में पूछा जा रहा है कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं। कल भी हमने देखा कि सरकारी बसों में आग लगा दी गई, पैसेंजर से भरी वो बस थी, पूछा गया, तोड़फोड़ की गई। ऐसे में प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं और प्रशासन पुरजोर कोशिश कर रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम पर इसको काबू में किया जाए, लेकिन हालात पहले की ही तरह है और दिन की शुरुआत के साथ प्रदर्शन और तेज हो चला है। आगे देखना होगा। पटना से रिपोर्ट कर रही है किस तरीके से अग्निपथ के नाम पर पूरा देश अग्नि परीक्षा दे रहा है, और उसकी जो बहुत तकलीफ दे तस्वीरें भी सामने आ रही है। विशाल पांडे मेरे साथ हैं, मैं उनको देख पा रही हूं पटना से, वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं। विशाल, जिस तर्ज पर, जिस पैटर्न के तहत ये देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हम देख पा रहे हैं, कहना गलत नहीं होगा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी से का इन्फ्लुएंस इनको हासिल है, समर्थन हासिल है। बहरहाल, अब पटना के जिस हिस्से से आप रिपोर्ट करें, चूंकि आज बिहार बंद का आह्वान कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने किया, लिहाजा कितना व्यापक असर वहां पर देख पा रहे हैं आप? देखिए निधि, अभी फिलहाल बिहार बंद का असर इस वक्त नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम पटना के मेन इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं, लोग आ जा रहे हैं। लेकिन कल जब हमने पटना में और उसके आसपास के हालात देखे थे, वहाँ पर भारी तादाद में प्रदर्शनकारी उतरे थे जो लगातार हिंसक हो रहे थे, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे थे। और ख़ास तौर पर रेलवे स्टेशन को प्रदर्शनकारियों ने कल निशाना बनाया था, कई जगहों पर ट्रेनें जलाई थी। और आज यहाँ पर जब बंद बुलाया गया है, फिलहाल तो बंद का असर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन देखना यह होगा कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, क्या जो प्रदर्शनकारी थे वो शांत रहते हैं या फिर कल की तरह ही वो हिंसा पर उतर आते हैं। हालांकि बिहार के कई जिलों में इंटरनेट सेवा बंद की गई है, पुलिस फोर्स को यहाँ पर अलग अलग इलाकों में तैनात भी किया गया है। लेकिन जिस तरह से कई जिलों में एक साथ हिंसक घटनाएं होती गई, वो बिहार सरकार की कानून व्यवस्था के दावे पर भी लगातार सवाल खड़ा करता रहा कि कैसे हर जगह पर इस तरह की हिंसा होती चली गई और पुलिस प्रशासन कुछ यहां पर कर नहीं पाया। कई स्टेशन पर ट्रेन को जला दिया गया और उसके बाद भी कई जगहों पर रोक नहीं पाई पुलिस और प्रशासन। तो इससे सवाल भी लगातार खड़े हो रहे हैं, और सवाल इस बात का लेकर है क्योंकि जो युवा हैं वो फिलहाल मानने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। उनसे जब बातचीत की जा रही है तो वो काफी आक्रोश में यहाँ पर जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि किस तरह से सरकार उनके साथ संवाद करती है, कैसे उन्हें समझाने की कोशिश करती है। निधि, बिल्कुल। राजू राज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ चल रहे हैं। राजू, गया में भी कल तांडव हुआ, उपद्रव हुआ, रेलवे स्टेशन पर भारी हंगामा और अगजनी की तस्वीरें हमने देखी। इस वक्त किस तरह के हालात हैं और कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाए गए?
बिल्कुल राम, बता दूंगा कि कल गया से 12 किलोमीटर दूर पैमार रेलवे स्टेशन पर उपद्रवियों ने हंगामा किया, ट्रेन के बोगी को, जो लोकल ट्रेन थे उसे आग के हवाले किया। लेकिन आज गया प्रशासन की तरफ से, आरपीएफ की तरफ से तैयारियां पूरी है। ये तस्वीरें गया जंक्शन की देखिए, यहां पर तमाम जो आरपीएफ के जवान है पूरी मुस्तैदी के साथ यहां पर है, ताकि जो गया एक ऐसा जंक्शन है जहां पर इससे पहले भी जब प्रदर्शन हुआ था तो काफी घटनाएं घटी, यहां पर कई ट्रेनों को आग के हवाले किया। सुरक्षा क्या इंतजाम है, हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर डिविजनल कमिश्नर हैं, सिक्योरिटी कमिश्नर हैं आशीष मिश्रा, इनसे भी बात करते हैं। सर, जिस तरीके से घटनाएं बिहार में हो रही है, पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि हम उसे रोक पाने में नाकाम रहे, आज किस तरह की तैयारी है, बिहार बंद का आह्वान किया गया है? देखिए, हमारा पुलिस प्रशासन, आरपीएफ, जीआरपी सभी का बिल्कुल संयुक्त प्रयास है और कोशिश यही की जा रही है कि कोई भी डैमेज कहीं भी नहीं हो, जान माल की कोई भी हानि नहीं हो। और हम लोगों ने रेलवे की तरफ से हमारे जितने भी स्टेबल रेक्स हैं उसको कोशिश किया है कि एक ही जगह उसको स्टेबल कराया है, जो हमारे सिक्योरिटी कवर में है। यार्ड में हम लोगों का पूरा डिप्लॉयमेंट है। अभी डेली हम लोग अपना फ्लैग मार्च करते हैं एरिया डोमिनेशन के लिए। हमारे पास जॉइंट मजिस्ट्रेट भी हैं, पुलिस का अतिरिक्त जाफ्ता हमको जिला से भी मिला हुआ है। आरपीएफ भी एडिशनल फोर्सेस हमारे पास, हेडक्वार्टर्स दिल्ली से भी हमको कई एडिशनल फोर्सेस मिले हैं। सर, आज की क्या इनपुट है, क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं शुरू हो चुकी है, अभी जहानाबाद में भी आग लगने, गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया, कैसा इनपुट और जो तैयारियां हैं, सफिशिएंट तैयारियां? नहीं, हम लोग बिल्कुल अलर्ट हैं और बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं। हर जगह हमने सारे वर्नेबल पॉइंट्स को उसको कवर किया हुआ, और जो जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे यार्ड्स बिल्कुल। राजू राज, आप गया से रिपोर्ट कर रहे हैं, सुरक्षा की कितनी व्यापक व्यवस्था है इस बिहार बंद के आह्वान को लेकर, उसका पूरा जायजा आप ले रहे हैं तमाम सीनियर ऑफिशियल से बात करके। पटना से रिपोर्ट कर रही हैं हमारे साथ लगातार शिवांगी ठाकुर। शिवांगी के पास लौटेंगे, विशाल पांडे के पास लौटेंगे। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज है बिहार बंद को लेकर। दानापुर स्टेशन पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था का इनपुट मिल रहा है। दानापुर स्टेशन परिसर का जायजा हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है, नवजीत ने लिया है। वो बताएंगे आपको कैसे मौजूदा हालात वहां पर हैं। ये वही जगह है जहां कल ट्रेन को आग लगा दी गई थी। बिहार बंद को देखते हुए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। दानापुर स्टेशन की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, किस तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्था है वो देख सकते हैं। एएसपी दानापुर आईपीएस अधिकारी हैं, उनकी गाड़ी यहाँ मौजूद है, खुद वो यहाँ पर तैनात है। एसडीएम दानापुर हैं, वो यहाँ पे तैनात हैं। खुद सुबह का वक्त है और किस तरीके से यहाँ पे कल जिस तरीके से उपद्रव हुए, जिस तरीके से हंगामे हुए, आगजनी हुई है, उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा के जो इंतजाम है वो बढ़ा दिए गए हैं। पुलिस बल जो बिहार पुलिस हैं वो किस तरीके से यहाँ पे जो तैनात हैं उसकी भी तस्वीरें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर किस तरीके से जो कल जो हालात हुए थे, कम से कम अभी यहाँ पे 4-5 गाड़ी ऐसे हैं जिसको जला करके राख कर दिया गया है। देख सकते हैं सामने किस तरीके से जो तस्वीर है। दरअसल यह दानापुर स्टेशन का पार्किंग है और वहाँ पर देखिए 1 2 3 गाड़ी उधर है, 2 गाड़ियाँ इधर है। तो कल जो हालात हुए थे, कल किस तरीके से जो उपद्रव हुए थे, युवाओं कह लीजिए या फिर नौजवानों को कह लीजिए कि जिस तरीके से यहाँ पे हुड़दंग मचा था, आगजनी की गई थी, उसकी झलक आज भी दिख रही है। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन है वो आज पूरे अलर्ट मोड में है। अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से बिहार बंद का है वो असर देखने को मिलता है। कैमरामैन दियाना तोजा के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। तो आप ये तस्वीरें देख रहे थे कि किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कल जिस तरह से बिहार के कई हिस्सों में भारी हिंसा हुई, उसके बाद एहतियातन प्रशासन ने कदम उठाए हैं। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बता दें कि कई जगहों से इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि वहां प्रदर्शनकारी जुट रहे हैं और हंगामा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जहानाबाद में कुछ वाहन जलाए गए हैं, एक ट्रक को आग लगा दी गई है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। छात्र संगठनों ने बिहार बंद का आह्वान किया है। जहानाबाद में आज ट्रक जला दिया गया है। बिहार में सुरक्षा कड़ी है। 230 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, 200 ट्रेन रद्द करनी पड़ी हैं इस पूरे उत्पात और उपद्रव की वजह से। और शिवांगी ठाकुर लगातार पटना से, साथ ही साथ विशाल पांडे भी बने हैं। शिवांगी, जहां से इस वक्त आप रिपोर्ट कर रही हैं, अग्निपथ पर भारत बंद, बिहार में जो बंद का आह्वान किया गया है उसकी तमाम ग्राउंड से हम रिपोर्ट दिन भर देखेंगे। लेकिन जहां से आप रिपोर्ट कर रही हैं, आसपास सुरक्षा की कितनी पुख्ता व्यवस्था है, और आप भी अपना रिपोर्टिंग के दौरान ख्याल रखिएगा।
देखिए निधि, आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ है उससे कहीं ना कहीं प्रशासन ने सबक जरूर लिया है, और यही कारण है कि आज हम सुबह से ही देख रहे हैं जहां जहां पर आगजनी की जा रही है, प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है, वहां पर पुलिस की टीमें तैनात है और कोशिश कर रही है। हमने तस्वीरें भी देखी कि कैसे जो द्रवी है खासकर जो इस प्रदर्शन का हिस्सा बनकर, छात्र बनकर इस पूरे भीड़ में घुसते हैं और उपद्रव मचाने की कोशिश करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको खराब करने की कोशिश करते हैं। उसको जो पुलिस है वो खदेड़ रही थी, और ये तस्वीरें लगातार सवाल इसलिए उठ रहे थे कि 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ है, आम जनता जो घबराई हुई है, जो यात्रा नहीं कर सकता अपने शहर में, अपने घर में, अपने कस्बे में, बाहर निकलने में लोगों को यहाँ पर डर लग रहा है, तो प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे थे। आज प्रशासन ने कहीं ना कहीं कमर कसी है, लेकिन ये शुरुआत है, सुबह का वक्त है। जब दिन चढ़ेगा तब क्या होगा ये देखना अपने आप में बड़ी बात होगी। रही बात मौजूदा, और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला किया है। अग्निवीरों के लिए सीएपीएफ में 10% आरक्षण होगा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। असम राइफल्स में भी 10% आरक्षण का ऐलान कर दिया गया है। सीएपीएफ में उम्र की सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी और अग्निपथ के पहले बैच के लिए 5 साल की छूट रहेगी। यानी जो संशय लोगों के दिमाग में था या युवाओं के दिमाग में था कि क्या होगा जब वो रिटायर होकर वापस आएंगे, उसका जवाब गृह मंत्रालय ने दिया है बड़ा फैसला लेते हुए, और बताया है कि जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं, यानी कि जैसे सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, इसके अलावा असम राइफल्स है, इनमें अगर आप भर्ती होंगे तो 10% का आरक्षण अग्निवीरों को मिलेगा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। सीएपीएफ में उम्र की सीमा में 3 साल की छूट है और पहले बैच में जो अग्निवीर बनेंगे उनके लिए 5 साल की छूट रहेगी। मनीष शुक्ला ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, आरक्षण का यह फैसला अग्निवीरों के लिए एक बड़ा फायदा? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पहले ही कल अमित शाह ने ये बता दिया था कि जो भी अग्निवीर होंगे 4 साल पूरी करने के बाद उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्तियों में वरीयता दी जाएगी। और अब गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है जिसमें कहा है कि अब जो भी पैरामिलिट्री फोर्स है, चाहे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ या फिर हम असम राइफल्स की बात करें, उनमें जो भर्ती होगी उसकी 10% सीटें रिजर्व होंगी अग्निवीर के लिए। और यही नहीं, पहले साल में अब जो पहला बैच है उनमें उनकी उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी गई है। और अब जो है जो भी सीएपीएफ में अग्निवीर आएंगे उनके लिए आयु सीमा 3 साल की छूट का प्रोविजन किया गया है। ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि बड़ी संख्या में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे अग्निवीर के जो भर्ती को लेकर के, उनमें से ज्यादातर जो कैंडिडेट्स थे उनका ये कहना था कि 4 साल के बाद वो क्या करेंगे। और यहाँ कहीं ना कहीं ये कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से कि जो भी फोर्सेस हैं उनमें वरीयता का सिस्टम बनाया जाए। और इससे उम्मीद की जा रही है कि बड़ी संख्या में जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो आर्मी में 4 साल की ड्यूटी करने के बाद उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस में जगह दी जाएगी, जो उनके करियर के लिए एक तरीके से डबल फायदा पहुंचेगा, ऐसा सरकार का मानना है। तो गृह मंत्रालय का यह बड़ा फैसला। मनीष शुक्ला हमारे साथ। लगातार अग्निवीरों के लिए सीएपीएफ में 10% आरक्षण, असम राइफल्स में भी 10% आरक्षण के अलावा 3 साल की छूट सीएपीएफ में उम्र सीमा पर। उनको भी समझना है, सबको समझना है, क्योंकि नुकसान तो सभी का है ना। अगर आर्मी का मनोबल गिर जाएगा तो देश की अखंडता और जो हमारी रक्षा करने वाले जो लोग हैं वो फिर सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी ना, और उसका प्रभाव सब पे पड़ जाएगा। सरकार के रूप में सर क्या कहना है आपका अग्निपथ स्कीम को लेकर? सरकार हट छोड़े, ये अग्निपथ नहीं है, नौजवानों के लिए ठगी पथ है। पक्की नौकरी चाहते हैं बच्चे, और आज भी हालात इतने खराब हैं, लोग बच्चे आत्महत्या भी कर रहे हैं। कैराना के एक हरिओम चौहान का जिक्र मैं करना चाहूँगा, उन्होंने परसों आत्महत्या कर ली। और एयरफोर्स के लिए वो 2 साल से लगातार तैयारी कर रहे थे। उन्हें विश्वास था भर्ती खुल जाएगी, मुझे नौकरी मिल जाएगी, उन्हें अपने काबिलियत पे विश्वास था। लेकिन उस समय वो टूट गए जब उन्होंने जानकारी उनको मिली कि सरकार भर्ती तो कर रही है लेकिन पक्की नौकरी नहीं दे रही। अलग अलग सेना प्रमुख जो सर वो भी मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। नहीं, हमारा उनसे कोई वो नहीं, वो उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है। काश उनको पहले ये करना चाहिए था प्रयास, और पहले लोगों की राय लेनी चाहिए थी। पार्लियामेंट्री डिफेंस कमेटी पे मामला जाना चाहिए था, संसद को विश्वास में लिया जाना चाहिए था। बंद कमरे में मोदी जी की जो फैसले लेने की आदत है, ये किसी को गवारा नहीं, उसी का नुकसान हम सब लोग सहन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के लिए क्या कहना चाहिए? पूरे देश भर में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अग्निपथ। बिल्कुल हमारा हक है, और विरोध जो इस तरह के फैसले लिए जाएंगे जो देश के खिलाफ होंगे उसका विरोध होगा। देश की रक्षा अखंडता से हम कहीं कोई समझौता नहीं कर सकते।
हमें अपने आर्मी पे गर्व है, हमें अपने नौजवानों पे गर्व है, और जो नौजवान जो नौकरी के लिए इतनी मेहनत करता है। जयंत चौधरी को इस वक्त आप सुन रहे थे, और जयंत चौधरी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे हैं। इन सबके बीच हिंसा की कुछ तस्वीरें भी आज सुबह सामने आई, जहानाबाद की ये तस्वीरें हैं, और इस वक्त ये बड़ी राहत की बात उन अग्निवीर योजना के जरिए भर्ती होने वाले नए नौजवानों के लिए है, जिनके लिए ये योजना लाई गई है कि उन्हें पैरामिलिट्री फोर्स में 10% का आरक्षण मिलेगा। इस तरह का गलत हरकत किए हैं, गलत फैसला है। देश के प्रधानमंत्री को फौरन, क्योंकि उनकी गलत फैसले की वजह से आज नौजवान भारत में रोड पर निकल आया है, तो उनका ये काम है कि फौरन जिस तरह उन्होंने लैंड लॉस को और फार्म लॉस को वापस लिया, देश के प्रधानमंत्री को अपना इस टीओडी का फैसले को वापस लेना पड़ेगा। ये देश के हित में नहीं है, न आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हित में है। यही अपील करूंगा, ये जो कानून उन्होंने अग्निपथ वाला बनाया है इसको वापस लें। हाँ, हमारे लड़के फौज में जाना चाहते हैं, उनकी पीछे के लिए थोड़ा यार देशभक्ति की कदर करें, और उनको जब तक वो देश की रक्षा करने के सक्षम हैं तब तक उनको काम करें। तो अग्निपथ की जो आग है उसकी 5 बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। दिल्ली से लेकर बिहार, बिहार से हरियाणा, तेलंगाना, यूपी में किस तरीके से सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचाई, और बिहार बंद को देखते हुए रेलवेज का एक बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर, आज बिहार से जुड़ी 15 ट्रेन को एहतियात के तौर पर रद्द किया गया है। आज बिहार बंद किया गया है, और उसको देखते हुए बड़ा फैसला है, जिसमें कि बिहार से जुड़ी जो 15 ट्रेन हैं उसको बंद, उनको रद्द करने का फैसला आज किया गया है। बिहार से गुजरने वाली 15 ट्रेनें रद्द की गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार बंद को देखते हुए रेलवे ने यह बड़ा फैसला लिया है। बिहार से गुजरने वाली 15 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 15 ट्रेनें रद्द की गई हैं। इससे पहले तकरीबन 200 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं इस ओवरऑल विरोध प्रदर्शन को देखते हुए, और आज बिहार में बंद का ऐलान किया गया है। कई राजनीतिक दल भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल रहेंगे, तो इस वजह से बिहार से गुजरने वाली 15 और ट्रेनें रद्द करने का फैसला लिया गया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.